हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर प्रमोद सर में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों का एग्ज़ाम इस समय अच्छे तरीके से चल रहा है, ऐसी हमें आशा एवं उम्मीद है। आज हम इस वीडियो में भौतिक विज्ञान फिजिक्स में हर एक टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, उसको मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियोज़ आपको समय समय पर प्राप्त होते रहें। चलिए, भौतिक विज्ञान का फर्स्ट टॉपिक है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, पहली बात तो डिफिनीशन तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। जितने भी हेडिंग है मेरे कि टॉपिक का नाम है, इसे क्षेत्र क्या होता है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र, ये तो परिभाषा आपको मालूम होनी चाहिए। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कूलॉम का नियम और वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र। अभी कूलॉम का नियम कहा दिया गया, दूसरा क्या, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो वैद्युत द्विध्रुव का परिभाषा भी मालूम हो, ना कि केवल ये हेडिंग सर ने कह दिया तो हेडिंग। एग्जाम में तो और भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, बट जो इम्पोर्टेंट है मैंने हर एक टॉपिक से 3 या 4 पॉइंट्स आपको बताए हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला आघूर्ण। सेकेंड टॉपिक है गॉस का नियम। अब इस गॉस के नियम में जो पहला पॉइंट इम्पोर्टेंट है, कूलॉम के नियम से गॉस के नियम की व्युत्पत्ति। मतलब जो कूलॉम का नियम हम लोग पहले चैप्टर में पढ़े हैं, उसके हेल्प से हम लोग गॉस का नियम का फॉर्मूला कैसे लाएंगे। और जो मेन टॉपिक का नाम है गॉस का नियम है, गॉस का नियम तो आपको मालूम ही होना चाहिए इसके प्रूफ के साथ। सेकंड पॉइंट है गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कैसे गोली केस, आवेशित गोली केस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है वैद्युत विभव। तो इसमें सबसे पहले तो वैद्युत विभव का डिफिनीशन मालूम होना चाहिए, उसका मात्रक मालूम हो क्या है। उसके बाद इसके अगर अंतर्गत हम लोग पॉइंट्स की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट तो है विभव प्रवणता, दूसरा समविभव पृष्ठ की विशेषताएं, तीसरा एक विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ये आप लोगों का थर्ड है। नेक्स्ट टॉपिक पे चला जाए। नेक्स्ट टॉपिक है संधारित्र। तो पहले तो संधारित्र की परिभाषा कि होता क्या है, उसका फॉर्मूला ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इसके अंतर्गत जो पॉइंट्स हैं, इसमें पहला समांतर पट्टी का संधारित्र, इसका डेरिवेशन पूछा जाता है कि क्या फॉर्मूला होगा, उसको डेरिवेशन को आप लोग जरूर पढ़ लेंगे। संधारित्रों का संयोजन, संयोजन में समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों आप लोग देख लेंगे। अगर एक आपको समझ में आ जाएगा तो दूसरा भी समझ में आ जाएगा। थर्ड है संधारित्र में संचित ऊर्जा एवं संचित ऊर्जा घनत्व। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर आप लोग इसको छोड़ नहीं सकते हैं एग्जाम में, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अगर समांतर पट्टी का संधारित्र है और उसके बीच में हम एक परावैद्युत पदार्थ फिल कर दें, रख दें, तो संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी। पट्टिकाओं के मध्य परावैद्युत माध्यम होने पर समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता। ये तो हो गया संधारित्र चैप्टर का। इसके बाद चैप्टर आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा चैप्टर में ये तो परिभाषा सिंपल हो गया कि विद्युत धारा होती क्या है, वो तो आप लोगों को मालूम होगा, उम्मीद करते हैं जो लोग 12th में पढ़ रहे हैं। इसके बाद फर्स्ट पॉइंट है गतिशीलता एवं विद्युत धारा में संबंध। दूसरा ओम का नियम, ओम का नियम ये प्रूफ पूछा जाता है एक लॉन्ग क्वेश्चन में। थर्ड वैद्युत प्रतिरोधकता एवं चालकता, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, रो एंड सिग्मा। परिभाषा और एक आध रिलेशन भी पूछ दिए जाते कभी कभी। नेक्स्ट पॉइंट आपका है चैप्टर दिष्ट धारा परिपथ, डीसी सर्किट। डीसी सर्किट, डीसी सर्किट में सबसे पहला पॉइंट है आंतरिक प्रतिरोध, जिसे हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ के 2 नियम है, दोनों नियम आप लोग देख लेंगे, बहुत ईजी भी है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है किरचॉफ का नियम, या तो ये आएगा या फिर इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आ सकता है। थर्ड है फीट स्टोन ब्रिज। और फोर्थ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर की सुग्राहिता और अनुप्रयोग पूछा जाता है। नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं, चैप्टर 7 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व।
इसमें सबसे पहले बायो सेवर्ट का नियम, या तो इसका एप्लीकेशन पूछ दिया जाए या फिर बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है ये पूछ दिया जाए। क्वेश्चन तो आना ही आना है। एम्पियर परिपथीय नियम या एम्पियर का परिपथ का नियम। ए लॉरेंज बल, जो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में काम करता है, ये लॉरेंज बल आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। चौथा, दो समांतर धारावाहित लंबे चालकों के मध्य लगने वाले बल एफ, अगर फिर दो धारावाही चालक हैं उन पर कैसा बल लग रहा है ये आपको बताना है। इसे दो हैं। ओके, चलिए इसके बाद फिफ्थ है गैल्वेनोमीटर का एमीटर एवं वोल्ट मीटर में रूपांतरण। गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर और वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे इसको भी जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। पहले तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण होता क्या है परिभाषा मालूम होनी चाहिए। इसके बाद इसके अंतर्गत जो पॉइंट्स हैं, फैराडे का नियम, प्रेरित ईएमएफ, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम और स्व प्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण में अंतर। आते हम लोग नेक्स्ट चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा, चैप्टर नंबर 9 पर। इसमें पढ़ना आपको प्रतिघात एवं प्रतिबाधा, इसके फॉर्मूले भी होते हैं, इसको आप लोग देख लेंगे। इसमें एलसी सर्किट और एलसीआर सर्किट अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो अलग अलग जो एल सर्किट, ओनली आर सर्किट, ओनली आर सर्किट, ओनली सी सर्किट, ये आपको समझ में आ जाएगा अगर ये दो पढ़ लेते हैं तो एलसी परिपथ और एलसीआर परिपथ को। तो एलसीआर परिपथ तो वेरी इंपॉर्टेंट है, एलसीआर परिपथ वेरी इंपॉर्टेंट है। और ट्रांसफार्मर चोक कुंडली ये भी पढ़ना आपको। इसमें इन दोनों में अगर इंपॉर्टेंस दिया जाए तो चोक कुंडली का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, लेकिन आप लोग दोनों पढ़ेंगे क्योंकि मैंने केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक ही इसमें दिए हैं। वैद्युत चुम्बकीय तरंगे, इसमें कुछ नहीं, वैद्युत चुम्बकीय तरंगों की विशेषता आप लोग जान लीजिएगा और इनका वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य के क्रम में या आवृत्ति के क्रम में क्या आर्डर है इसको लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, इसके नियम क्या हैं, ये तो सारी पुरानी चीज़ें हैं फिर भी मालूम होनी चाहिए। क्रांतिक कोण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन का सूत्र, गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन का सूत्र यहाँ छूट गया। और फोर्थ जो है लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर सूत्र या फॉर्मूला। फिफ्थ पतले लेंसों का संयोजन, दो लेंस अगर कांटेक्ट में रखे हों उनके लिए सूत्र क्या आएगा और पावर का फॉर्मूला क्या आएगा। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का है प्रकाश की तरंग प्रकृति। प्रकाश की तरंग प्रकृति, इसमें जो आपको सबसे पहले पढ़ना है तरंगाग्र। क्या पढ़ना है? तरंगाग्र। और दूसरा और तीसरा जो है हाइगेंस का सिद्धांत और हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन एवं अपवर्तन के नियमों का सत्यापन। इन दोनों में से कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन में तो आना श्योर है आपका, हाइगेंस सिद्धांत। चैप्टर 13 पर चलते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण। ऑप्टिक्स में आ जाइए आप लोग। इसमें पहले तो व्यतिकरण का डिफिनीशन मालूम होना चाहिए, एक आध नंबर में पूछ दिया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, ये दो टॉपिक, ये यंग का द्विध्रुवीय प्रयोग और फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक, इन दोनों को बिना पढ़े जाइएगा ही नहीं। थर्ड फोर्थ पॉइंट कला संबंध स्रोत और व्यतिकरण के प्रतिपालित व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें कला संबंध स्रोत और प्रतिपालित व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें, इसको जरूर देख लीजिएगा। 14 को अगर देखा है चैप्टर 14, इसमें फर्स्ट है एकल झिल्ली के कारण विवर्तन और दूसरा व्यतिकरण विवर्तन में अंतर। नेक्स्ट चैप्टर पे देखा जाए प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसमें क्या छोटे छोटे डिफिनीशन, दहली आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य और कार्यफलन, ये पूछा जा सकता है। और प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 16 चैप्टर पर चलते हैं। इसमें जो मॉडल है थॉमसन मॉडल, दूसरा रदरफोर्ड अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग और उनका मॉडल, और जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है यह है बोहर मॉडल। कौन सा? बोहर मॉडल। ये दो पॉइंट्स इसमें वेरी इंपॉर्टेंट, बोहर मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज, जिसमें लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, ये सीरीज आती है। 17 नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा में जो पॉइंट्स हैं वो नीचे दिए गए हैं। पहला है नाभिकीय संलयन विखंडन, इसकी परिभाषा मालूम हो। नाभिकीय विखंडन श्रृंखला क्या होती है, इसमें भी नियंत्रित और अनियंत्रित श्रृंखला होती है।
नाभिकीय रिएक्टर। ओके, तो इतने सारे पॉइंट्स आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। एक और चैप्टर अभी बचा है अर्धचालक का। इस अर्धचालक में ये आप लोगों का लास्ट चैप्टर है। एन प्रकार एवं पी प्रकार के अर्धचालक कैसे बनाए जाते हैं ये आप लोगों को पढ़ना है। पीएन जंक्शन डायोड और इनकी जो बायसिंग होती है अग्रदिशिक और पश्चदिशिक, इसको पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर को पूरा नहीं पढ़ना, केवल उसके कंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं और कैसे बनाया जाता है। और इसमें लास्ट पॉइंट जो 5th है, जंक्शन डायोड एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में। जंक्शन डायोड एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में। तो ये तो हो गए आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक टॉपिक और है आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी, यौगिक सूक्ष्मदर्शी और यौगिक दूरदर्शी, इन दोनों पॉइंट्स को भी आप लोग देख लेंगे। इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन उसको आप लोग जरूर देख लेंगे। और लास्ट में शुभकामनाओं के साथ ये कहेंगे कि कोई भी स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करेगा, नहीं सही आएगा उसके प्लेस पर गलत ही आंसर फिल करेगा, लेकिन कॉपी में आंसर जरूर लिख देंगे। विथ बेस्ट विशेज, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।